फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री को मेजर के रूप में लिया है तो उनका मेजर सेकंड है। जिन्होंने माइनर के रूप में लिया होगा या फिर इलेक्टिव के रूप में लिया होगा, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री का ये सब्जेक्ट देखोगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप इसे पढ़ लीजिए, है ना। फिलहाल बता दूं कि ये पेपर बीएससी सेकेंड ईयर 2023 का है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का। इसके साथ हम आपको पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये सभी पेपर आपको हमारी वेबसाइट naukriresult.com पे मिलेगी। किसी भी ब्राउज़र पे, गूगल पे या फिर क्रोम पे या फिर जो भी आपके पास ब्राउज़र है वहाँ सर्च कीजिएगा जाके। naukriresult.com हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इवन मध्य प्रदेश की अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए यहाँ पे अब हम देखेंगे सेक्शन ए। तो 2023 में जब आप सेक्शन ए देखोगे तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो भी 9। लेकिन 2023 में, 2024 में जो है ना, यूनिवर्सिटी ने सिलेबस तो सेम है, पैटर्न चेंज कर दिया। सिलेबस सेम है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज कर दिया कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। और ये पैटर्न हम आपको यूट्यूब पे बता देंगे, अभी हमने नहीं बताया है, एक दो दिन में वो बता देंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स, ठीक है ना। पैटर्न चेंज हुआ है 2024 में, अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पे देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव 9 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 2024 में 5 ही पूछे जाएंगे। ये 2024 में 5 पूछे जाएंगे, ये 2023 का पेपर है। पहला देखिए, किस पदार्थ में एंटीमनी उपस्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से एक राइट होगा। हम आपको आंसर नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे पेपर प्रोवाइड करना है और सभी पेपर से के फिर आंसर ढूंढ के और आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम एक पेपर, दो पेपर के आंसर ढूंढेंगे, बाकी पेपर हम प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप चार चार पाँच पाँच जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे अगर आप स्वयं ढूंढ लेंगे तो समय भी बचेगा और हम सारे क्वेश्चन आपको बता पाएंगे। कौन सी धातु +8 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। 9 ऑब्जेक्टिव है, हम 9 को स्पीड से देख लेते हैं। मोनाजाइट अयस्क में कौन सा मुख्य उत्पाद पाया जाता है। हालांकि आपसे 5 ही पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। यूरेनियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, 4 है, कौन सी होगी आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये 5 है, CONH3 6 3+ की प्रभावी परमाणु संख्या है। ओके, ये आप देखते चलिएगा। ये वाला है आपका, और ये समीकरण है ना, सूत्र है, प्रभावी समावयवी है, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ओके, कौन सा सही नहीं है यहाँ पे ये देख कर बताना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कैलामल इलेक्ट्रोड है, कैलामल इलेक्ट्रोड कौन सा है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक राइट हो जाएगा। फिर है, FeCl3- तंत्र में अधिकतम प्रवस्था की संख्या है 1 4 6 8, इनमें से अधिकतम प्रवस्था की संख्या कितनी होगी ये बताना है। अब हमने 9 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, अब हम देखेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन। और सेक्शन बी में देखिए पैटर्न चेंज हुआ है, ये भी बता दूं, फिर से याद दिला दूं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 9 नंबर का है, लेकिन 2024 में पैटर्न चेंज हुआ है, जो कि हम आपको बताएंगे। सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट और इजी थे। प्राचीन भारतीय रसायनज्ञों के नाम और उनके कार्य बताइए। तो आपको 3 4 रसायनज्ञों के नाम और उनके 2 2 3 3 4 4 कार्य आपको बताना था। जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों माना जाता है, ये बताना है। नेक्स्ट है, लेंथेनाइट्स संकुचन क्या है, इसका प्रभाव क्या है। लेंथेनाइट्स संकुचन के बारे में बताना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता आबंध सिद्धांत की व्याख्या करें और इसकी सीमाएं लिखें। फिर है, ननस्ट ताप प्रमेय समझाइए, मानक इलेक्ट्रोड विभव समझाइए, और क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण का महत्व विस्तार से बताइए। तो ये हमने सेक्शन बी देखे। अब सेक्शन सी के क्वेश्चन से देखेंगे। जिन्होंने फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट, प्राचीन काल के नमक, अम्ल और क्षार क्या है, प्राचीन दृष्टिकोण से समझाइए। नेक्स्ट है, जूल थॉमस गुणांक क्या है, दिखाइए कि एक आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट संख्या क्या है घनायन धनायन और ऋणायन की परिवहन संख्या के लिए समीकरण प्राप्त करें। प्रवस्था नियम क्या है जल तंत्र के लिए इसके अनुप्रयोग की व्याख्या करें। तो ये सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और अगर आपने इन्हें नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ के जाइएगा। आपको सारे पेपर फाउंडेशन के हम कोशिश कर रहे हैं कि आंसर्स के साथ आपको प्रोवाइड करें, किंतु अभी सारे पेपर आपको हम हमारे वेबसाइट पे naukriresult.com पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सब्सक्राइब चैनल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय।